फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो गाइस, आज की वीडियो है 10th NIS वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पर गाइस हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी यानी लेखांकन, जिसका कोड है 224, उसके पेपर की, मतलब अकाउंटेंसी का पेपर कैसा आएगा। सो गाइस, NS वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो NS के बच्चों को पता नहीं होता कि भी उनका सिलेबस क्या है, उनका किस सब्जेक्ट का पेपर किस तरीके से आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अकाउंटेंसी के अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो पेपर समझा रखे हैं। लाइक आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा, इंग्लिश का, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, सोशल साइंस, बिजनेस स्टडीज़। तो काफ़ी सारे पेपर मैंने आपको पहले ही समझा रखे हैं। सभी पेपर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट का पेपर कैसा आने वाला है। साथ ही अगर आप अप्रैल या फिर अक्टूबर सेशन को बिलोंग करते हैं और आपको पता नहीं है कि भाई आपका सिलेबस क्या है और किस तरीके से आपका सिलेबस आना है और सिलेबस तक पहुँचने का क्या तरीका है, तो सिलेबस रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो एक बार देख लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो NS रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से आपको सारी अपडेट भी मिलती हैं। और इसके अलावा आपका जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस होता है, लाइक आपका हिंदी, इंग्लिश, SST, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी भी आप हमारे चैनल के थ्रू आराम से घर बैठे कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर सॉल्व प्रैक्टिकल और सॉल्व असाइनमेंट यानी TMA भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हैंड रिटन फुल्ली सॉल्व आपको मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल और TMA की वीडियोस के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलेगा, शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आपका कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं यहाँ पर गाइस आपको दिखा दूँ, ये जो आपका अकाउंटेंसी का पेपर होता है हर साल इसी तरीके से आता है, चाहे अप्रैल में आप पेपर देने वाले हो या अक्टूबर में। टाइमिंग जो है इसकी पूरे 3 आवर्स है इस पेपर की, क्योंकि जो आपका पेपर है ना ये 100 मार्क्स का आता है, मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, नो प्रैक्टिकल इन दिस सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल तो है नहीं, बाकी असाइनमेंट तो आपको पता है आपके सारे ही सब्जेक्ट के बनते हैं। अकाउंटेंसी की बात करूँ तो इसका सॉल्व असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे ही सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, पेपर इसका काफ़ी लंबा चौड़ा आता है। अगर इस पेपर की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों का पेपर एक ही साथ मिल जाता है कंबाइंड। तो जिस बच्चे ने जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया होता है उसी लैंग्वेज के अंदर उसका पेपर देना होता है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही पेपर में आपको मिलेंगे। तो पहले निर्देश देखिएगा, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कंपलसरी हैं और इनके जो मार्क्स हैं इनके सामने वो गिवन है। तो मैं अगर गाइस यहाँ के आपके स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो जब आपका अकाउंटेंसी का पेपर आता है हर बार, तो इसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं MCQs, ठीक है। तो MCQs यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनकी वेटेज होती है 1 मार्क। तो 1 मार्क के आपके कम से कम 6 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं हिंदी में भी है यहाँ पर, उनके नीचे इंग्लिश में भी है, मतलब पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में है। तो पहला क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद तीसरा। तो ये सारे के सारे आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, चौथा, पांचवा और देन लास्ट में आपका छठा। 6 क्वेश्चन कम से कम आपके यहाँ पर MCQs आते हैं गाइस, ठीक है। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन MCQs होते हैं। MCQs के लिए गाइस क्या है, आपको अपने सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि MCQ या तो आपको पूरा 1 नंबर दिला देता है या फिर आपके हाथ कुछ नहीं आता, ठीक है। तो MCQs के लिए आपको पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 से जब आपको शुरू होता है पेपर के अंदर, तो वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका 3 मार्क्स का है और उसके बाद 8, ठीक है, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। उसके बाद 9, उसके बाद 10, फिर 11, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, मतलब पहला एक ये हो गया 7वां, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 क्वेश्चन कम से कम आपके जो है यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब गाइस, ये जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनकी मैं अगर बात करूँ तो इन क्वेश्चंस में आपको जो है क्या करना पड़ता है, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये ना तो वेरी शॉर्ट है और ना ही लॉन्ग है, ये बीच वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में है। तो देखिए, जैसे ये हमारा 7 क्वेश्चन है, तो इसमें ना 2 क्वेश्चन कंबाइंड कर रखे हैं, जैसे कि लेखांक, ये रहा व्हाट इज़ द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये ना 2 क्वेश्चंस को कंबाइंड करके आता है कहीं ना कहीं, एक ये हो गया एक ये हो गया, क्योंकि कुछ नंबर आपको इससे मिलेंगे और कुछ इससे। तब जाकर के खाली अगर मान लो ये पूछ लेते कि भाई अर्थ बताइए इसका, तो डेफिनेशन दे देते आप, तो उसके लिए 2-3 लाइन में आप मुश्किल से डेफिनेशन दे देते तो आंसर थोड़ा छोटा होता। तो यहाँ पर अब कम से कम आपको 2 क्वेश्चन को कंबाइंड करके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसे ही ये रहा इसका, यहाँ पर आपको जो है इन 2 पॉइंट्स को जो है दर्शाना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो ये है, इसमें आपको जो है उद्देश्य बताने हैं, 2 पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने हैं। देन
क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें भी जो है 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से ना तो ज़्यादा शॉर्ट आप लिख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग। तो ये 5 क्वेश्चन कम से कम आपके जो है 3 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। इनका आंसर थोड़ा सा 3 मार्क्स के कंपैरिजन में और आपको थोड़ा सा बड़ा करके देना है। तो ये जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद 13, ये भी आपका 4 मार्क्स का होगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स के आप अगर प्रिपेयर कर लो तो उसमें से ही पेपर आपका बन जाता है पापा। ठीक है। सो गाइस यहाँ पर ये रहा 2 क्वेश्चन खाली, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। इस तरीके से आपके जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये इनको आप थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से आपकी गाइस स्टार्टिंग होगी लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि क्वेश्चन नंबर मतलब जो कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, तो ये जो गाइस हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं ये कम से कम आपके 5 क्वेश्चंस ही आने हैं। ठीक है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ तक आपके 5 कम से कम मतलब ये मान के चलो 5 क्वेश्चंस जो है आपके वो 5 मार्क्स के जो है आने वाले हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हम जो है इनको कह सकते हैं। अच्छी खासी वर्ड लिमिट आपको यहाँ पर देनी है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। प्रीवियस ईयर अगर आप तैयार कर लेते हो तो उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19 से गाइस आपकी स्टार्टिंग होती है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, जो कि अपने आप में अगेन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इनकी वर्ड लिमिट और ज़्यादा आपकी लॉन्ग होगी। तो 6 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो 3 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इस तरीके से। 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके 6 मार्क्स के, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो है 22 यानी 4th नंबर, मतलब एक और चौथा क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का, और फिर 5वां क्वेश्चन भी आपका ये 6 मार्क्स का। ठीक है, तो कम से कम 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आप देख सकते हो। 6 के बाद 7वां भी आपका 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपके काफ़ी सारे होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग की स्टार्टिंग हुई गाइज आपके जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की, मतलब क्वेश्चन नंबर 19, 20, 2, उसके बाद गाइज आपका 3, देन आपका जो है 4, 5 और इस तरीके से कम 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 6 मार्क्स के आएंगे। तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ लेते हैं। सो गाइस चलिए अब मैं आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 25 होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका, मतलब ये आपका जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सो कुछ इस तरीके से आपका जो है कम से कम 25 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें सबसे पहले आपके MCQs, उसके बाद आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, और लास्टली आपका जो है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। तो आप देख सकते हैं गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ। बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, साथ ही साथ अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका जो भी कॉमेंट है आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी आपकी राय है। और इसके अलावा इसके जो पिछले काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के पेपर मैं आपको बता चुकी हूँ, सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इजी तरीके से आपको ना सारे पेपर समझ में आ जाएंगे कि किस सब्जेक्ट का पेपर कैसा आएगा। साथ ही साथ आपके सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। गाइज अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बात करूँ गाइज आपके जो है इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी के लिए ना आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो उस चैनल पर मैं NS के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से करवा रही हूँ कंप्लीट। आपका जो है रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, वो सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं लर्न इंग्लिश चैनल पर। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। एंड आई होप वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। चलिए गाइस, जो भी आपका डाउट है, कमेंट है, आपका जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।